क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 800 इज 20 टाइम्स इन रेस्पेक्ट टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एज 275। ठीक है, मान लीजिए 275 का जब सामान बेचते हैं, कहना क्या चाहता है इसका मतलब समझिएगा। ये जब 275 का सामान बेचता है तो ये बस ये कहना चाहता है कि अगर भैया मैं 275 का इस सामान को बेचता हूं ना, तो मुझे मान के चलिए कि मुझे कुछ 25 रुपए का मुझे लॉस होता है, 25 रुपए का लॉस होता है। और जब मैं 800 रुपए का इस सामान को बेच देता हूँ ना, 800 रुपीज का जब मैं इस सामान को बेचता हूँ, तो मुझे मुझे जो लॉस हुआ रहता है ना जितना, उसका 20 गुना, मतलब 25 का 20 गुना, मतलब कि कितना, 500 रुपए मुझे प्रॉफिट हो जाता है। 500 रुपए मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड एट व्हाट परसेंट ही शुड सेल हिज गुड्स टू इफ ही वांट्स टू अर्न 20%। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% कमाना चाहता है। तो बोल रहा है कि मैं कितने में बेचूं, 275 में बेच दूं या 800 में बेच दूं, या कोई और अमाउंट है जहां पे मैं ले जाकर के इसे बेच दूं। तो देखिए इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं ना, एक तो आप समझिए कि तरीके तो बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं कि आप ये समझिए। देवव्रत भाई हेलो, भाई हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। एक तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मतलब इसको कई तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। एक चीज बताइए, मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा। अरे भैया मैंने एग्जाम्पल लिया है यार, एग्जाम्पल भी नहीं ले सकते क्या क्वेश्चन? वैसे देखने से क्वेश्चन तो पता ही लग रहा है 25 ही होगा, सवाल ही देखने से लग रहा है, इसलिए मैंने 25 ले लिया। क्या कह रहा है कि 800 रुपए में बेचता है तो उसे फायदा होता है, 275 में बेचता है तो उसे लॉस होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? भाई 800 में से अगर मैं 275 को घटा दूं, 800 में से 275 को घटा दूं, तो 525 आ जाएगा ना। ये 525 में वो एक गुना जो है घाटा भी है। इस 525 में ये क्या कह रहा है कि एक गुना जो घाटा हो रहा है, 275 बेचने पे जितना भी घाटा हो रहा है, 800 बेचने पे 20 गुना उसे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इस पे एक गुना उसको घाटा भी है और 20 गुना फायदा भी है। मतलब जो भी अमाउंट है वो 21 टाइम है, जो भी इस पे अमाउंट है वो कितने टाइम से, 21 टाइम। तो अगर 21 की वैल्यू 575 है तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे आप सारा काम कर लीजिए। अगर हम 21 यूनिट की वैल्यू 575 दे रखी है, सॉरी 525, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/21 कितना हो जाएगा? अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? काट पीट के देख लीजिए एक बार 7 5 से। काट के देख लीजिए कितना आ रहा है। 25 दूनी 521, 25 आएगा, 25 आएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 25 हो रही है। मतलब कि मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आई छोटी छोटी भाषा में, कि 275 जो सामान बेच रहा था लॉस में, और 800 का सामान बेच रहा था प्रॉफिट में। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे है, मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट में। इसका मतलब लॉस में बेच रहा था तो एक गुना, यहाँ पे कोई अमाउंट था जिसका वो एक गुना लॉस में बेच रहा था, और वो लॉस कितना था, वो लॉस था 25 रुपए का। और फिर प्रॉफिट में बेच रहा था तो कितना था वो था आपका 500। और देखिए 25 का 20 गुना भी 500 होता है, 25 का 20 गुना भी निकालेंगे तो भी 500 होता है आपका। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, लॉस इतना है, 275 में बेचा है भैया, 25 रुपए लॉस भी सहा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 25 आ गया। अगर सॉरी 200, ओ सॉरी 275 और 25, 300। अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल ली ना तो आपका सारा का सारा सवाल हो जाएगा। ये तो एक तरीका है जिससे हम थोड़ा समझ के शॉर्टकट में तुरंत निपटा सकते हैं सवाल को। दूसरा तरीका आ जाए भाई, दूसरे तरीके भी बता देते हैं, क्योंकि ये तरीका सबको समझ में नहीं आएगा। ये तरीका सबके समझ की बात नहीं है, क्योंकि ध्यान हमारा कहीं और रहता है ना। देखिए दूसरा तरीका ये मान के चलिए कि मान लेते हैं लॉस बराबर कितना था, एक्स, मतलब एक्स पर था, लॉस की वैल्यू एक्स मान लेते हैं। ये तो मान सकते हैं ना, लॉस की वैल्यू एक्स मान सकते हैं ना, कि हमें एक्स रुपए का घाटा हुआ था, कि उसमें भी कोई परेशानी एक्स मानने में भी। अब एक बार सवाल पढ़ लीजिए,
एक बार सवाल पढ़ लीजिए कि अगर उसको लॉस जितना भी होता है, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ, तो यह लाभ 20 गुना अधिक होता है 275 रुपए में बेचे जाने पर होने वाले नुकसान के संबंध में। तो अगर नुकसान एक्स है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए तो भाई, लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा? अगर लॉस हमने एक्स माना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसी का 20 गुना कहा है ना भाई, कैसे आप लोग नशे में हैं क्या सुबह सुबह? इसी का तो 20 गुना कहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 20x। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक तो आपको समझ में आ रही है ना बातें? मैं बता रहा हूँ अंशिका वो कैसे आया, मैं बता रहा हूँ कैसे आया, टेंशन मत लीजिए, मैं वहां भी बताऊंगा कैसे आया। ये तो क्लियर है ना कि अगर लॉस एक्स है तो प्रॉफिट जो है मेरा 20x है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे बता रखा है कि मैं 275 का सामान बेचता हूं ना, 275 का सामान बेचता हूं तो मुझे कुछ लॉस होता है, मतलब एक सेलिंग प्राइस बता रखा है आपको कितना है? 275। तो अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई ये तो बता दीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये लॉस वाले का सेलिंग प्राइस दे रखा है कि घाटे पे बेचता है तब 275 रुपए का बिकता है, और प्रॉफिट वाले का सेलिंग प्राइस अलग देखा है, इसका दिया है सेलिंग प्राइस कितना है? 800 ना। तो इसका कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 275 प्लस एक्स हो जाएगा। यहां तक तो बातचीत क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? 275 प्लस एक्स, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस था उसमें हमने क्या कर दिया? लॉस जोड़ दिया, वो हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अच्छा दूसरी तरफ अगर हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस तो कितना आ जाएगा? 800 रुपए सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट भी हमारा 20x है। दूसरी तरफ अगर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस तो हमारा क्या आ जाएगा? 800 रुपए का बेचा है और वो भी कह रहा है कि 20x हमने उसमें कमा लिया है जो भी कमाया है। तो भैया क्या करते हैं, एसपी में से प्रॉफिट घटा देते हैं ना कॉस्ट प्राइस के लिए, तो 800 माइनस 20x हो जाएगा। यहां तक तो बातचीत क्लियर है? अब भैया सीपी तो इस सवाल में अलग अलग तो नहीं कह रहा ना, एक ही सीपी की बात हो रही है। इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों आपस में बराबर होंगे, और एक बार बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। 800 गुप्पीस भाई एक्स है, एक्स वाले नंबर्स को हम माइनस नहीं कर सकते किसी नंबर में, ठीक है? वेरिएबल को हम नंबर में से नहीं घटा सकते। अब यहाँ पे 275 प्लस एक्स है और इधर क्या है? 800 माइनस 20x है, कर दीजिए बस यहाँ पे। अब ये देखिए 275 को उधर ले जाइए, ये माइनस का 20x है उसको इधर ले आइए, तो 20x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ जो इक्वेशन आएगा इसका वही शॉर्ट ट्रिक है, वो मैंने आपको तुरंत ऊपर बता दिया था। जो 20x आएगा इधर वो कितना हो जाएगा? 21x। और जो 800 इधर जाएगा, मतलब 275 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 800 माइनस 275। तो भैया यहाँ पे एक शॉर्टकट में आपके पास क्या हो जाएगा? 21x की वैल्यू कितनी हो गई? 525। और यही मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ये वाला। अगर समझ में आया होगा अब तो ठीक है, नहीं तो इक्वेशन तो आपके पास है ही, ये वाला। यहां से भी आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 25। अब आप कॉस्ट प्राइस या जो भी प्राइस पूछ रहा है बता दीजिए। भाई पूछ रहा है अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स पहले वाले में पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 275 रुपए सेलिंग प्राइस है, 25 रुपए लॉस है, कितना हो जाएगा? 300 रुपए का सामान है। अब ये ऊपर वाला क्या कह रहा है? 300 रुपए के सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। फर्स्ट वाला अंशिका ना, मैंने देखिए क्या है कि मैंने बस ऐसे ही दिमाग लगाया कि 800 से लेकर के 275 के बीच में, ठीक है? एक तो वो वाली चीज भी है, एक तो वो वाली भी चीज है। मैं बता दे रहा हूँ, एक तो वो वाली भी चीज है जो लॉस हुई है, 1 गुना लॉस हुई है, और एक तो वो वाली भी चीज है जो 20 गुना प्रॉफिट हुई है। तो टोटल मिला के कितना हो गया भाई? 21 गुना हो गया ना? हाँ बिल्कुल प्रशांत भाई, टोटल मिला के 21 गुना हो गया, 21 टाइम्स। तो वो 21 गुना किस चीज की क्या चीज की वैल्यू है? वो 21 टाइम वैल्यू है किस चीज की? दोनों के डिफरेंस। दोनों के डिफरेंस, दोनों का जो अंतर है उसमें 21 गुना चीजें छुपी हुई हैं। 1 गुना घाटा है, 20 गुना फायदा है। क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है ना, यहाँ प्लस माइनस की बात थोड़ी नहीं कर रहा है। बोला जितना घाटा हो रहा है, 1 गुना घाटा हो रहा है तो उसी का 20 गुना फायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट उठा करके 21 बराबर 525 ले लिया, मुझे इतना ताम झाम करना नहीं पड़ता, एक लाइन में आंसर आ जाता। और 300 जैसे ही मेरा आंसर आता तो मैं क्या कह रहा था? 20% प्रॉफिट भी कमाना है। तो 300 का 10% 30 होता है, 300 का 20% 60 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस हमारा इसके हिसाब से? 360 रुपए। सोचिए, करने वाला तो सवाल ही नहीं था ये तो बस सोचने वाला सवाल था।
ठीक है, चलिए अगले सवाल पे कीजिए इसे। प्रशांत भाई उसको वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, मेरी वॉइस तो ऑलरेडी बहुत तेज है यार। देख लीजिए, अगर नहीं होता तो मैं और तेज बोलूंगा। हुआ। हुआ भाई, ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। 589.6, खुशबू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? अब कुछ लोग पॉइंट में देखे होंगे तो छोड़ ही दिए होंगे सवाल, बोलेंगे अब क्यों करें। 590, ठीक है, लगभग सेम। और किसी का भाई कुछ आया? 678.7। अच्छा, ये तो भैया कमाल हो रहा है, अलग अलग जवाब। 580, 807, 601। अच्छा, ये तो एक भी आंसर, दो आंसर तो लगभग लगभग सेम आए थे, बाकी तो उसके बाद तो सब आंसर भैया 600.6। अच्छा, चलिए चलिए, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंगा हो रहा है। करके देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तभी तो सबका आंसर गलत आ रहा है। गलत क्या मतलब, सभी तो सही नहीं हो सकता क्योंकि सब अलग। प्रशांत भाई 678.7, ठीक है। देखिए पहले पढ़ते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। इस सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717, 717 में बेचने के बाद 11 1/9% मोर देन द लॉस incurred when the it is sold at 527। और इसमें भाई हमें इतने छोटी सी चीज में हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करें कैसे। 717 रुपए में एक लेख को बेचने के बाद लाभ ₹527 में बेचे जाने वाले नुकसान की तुलना में 11 सही 1/9 अधिक है। अरे भैया, तो एक चीज बताइए।
11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है? पता है ना, 1/9 कुछ ऐसी चीज होती है, 1/9। अब एक चीज बताइए, इसी को हम लोग सवाल में लेके आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 717 रुपए का हम बेचते हैं, 717 रुपए का हम बेचते हैं। और क्या कह रहा है कि हम एक और अमाउंट पे बेचते हैं, 527 रुपए का भी बेचते हैं, 527 रुपए का बेचते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि भैया बेचना बाचना तो सब अपनी जगह है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस है इनके बीच में, क्योंकि एक चीज घाटे पे चल रही होगी तो एक चीज फायदे में चल रही है, एक चीज घाटे में चल रही होगी तो एक चीज फायदे में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ सेलिंग प्राइस होगा जो हमें नहीं पता, क्रॉस क्रॉस बना लेते हैं। तो एक चीज बताइए, क्या कह रहा है कि ये 527 का बेचते हैं तो हमें कुछ ना कुछ घाटा होता है, यहाँ पे हमें लॉस होता है। और जब 717 रुपए का बेचते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। लेकिन परसेंटेज की भाषा में क्या बता रखा है कि यहाँ पे कितना फायदा होता है और कितना घाटा होता है। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, जो फ्रैक्शन है क्या चीज का दे रखा है? 717 रुपए में एक लेख को बेचने के बाद 527 रुपए में बेचे जाने की तुलना में 11 सही 1/9% अधिक है। नुकसान की तुलना में, मतलब कि नुकसान की तुलना में जो लाभ है इतना ज्यादा है। तो अगर नुकसान को हम 9 मान लें तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 9 का 11 सही 1/9% अधिक है। मतलब अगर वो 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जो भी होगा, 9% होगा तो ये 10% हो जाएगा, वो 9 रुपए होगा तो ये 10 रुपए हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना भाई? इतना, इतनी सी बात तो बस आपको समझनी है। तो एक चीज बताइए, 717 से लेकर के 527 के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया? 10 और 9, 29 यूनिट, यानी कि 19 गुना आपको निकालना है। 717 में से आपको करना कुछ नहीं है, 527 घटा दीजिए, जो भी आएगा उसको आप 19 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। कितना आ रहा है भाई? 717 को 527 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 0 और 9 और 1, 190। ठीक है, 190 को 19 से भाग देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 10, ठीक है, तो बस आप इसको 10 से गुणा कर दीजिए, इसको 9 से गुणा कर दीजिए, फिर सेट करके देखिए। सॉरी, इसे भी 10 से करें ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 100। 717 में 90, 100 घटा के देखिए तो भाई ये कितना हो जाएगा? 617। और 527 में 90 जोड़ के देखिए तो तब भी 617, बिल्कुल फिट बैठ गया, बिल्कुल सही है। तो बस आप यहाँ से जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप निकाल दीजिए भैया। आपसे क्या बोला? 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है, सीपी आपको 617 मिल गया है। सीपी 617 है, प्रॉफिट है आपका 10% कमाना चाहता है। तो 617 का 10% कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा भाई? 617 में कितना जोड़ दीजिए? 61.7 जोड़ दीजिए, 61.7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 718.7, 617, 678.7। जिसका आया था उसका ठीक है, जिसका नहीं आया वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अरे तो बहुत ही आसान था, बस आपको परसेंटेज ही तो तोड़ना था। चलिए कीजिए इसे। भाई एक चीज बताइए, 617 कैसे आया? भैया 717 रुपए का सामान था, आपने 100 रुपए निकाल लिया कि प्रॉफिट मिला आपको। तो इसका मतलब सामान की लागत मूल्य कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी रही होगी? आपने 717 बेचा और 100 रुपए कमा लिया। नहीं, ये दूसरा स्लाइड है कमेंट भाई। तो भैया हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो 617 कॉस्ट प्राइस, 717 में से मैंने 100 को घटा दिया, 717 में से मैंने 100 को घटा दिया तो कितना आ गया? 617 आ गया। कीजिए इसे।
हो गया। 4687.5। ठीक है। 4687, अंकित बहुत बढ़िया। 4687.5 मतलब सभी का आ रहा है, मतलब सही होगा। 4687.5 ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वैसे सवाल में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। सवाल में तो कुछ भी नहीं है। अ शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, had he sold it for rupees 750 more then he would have gained 7%। तो देखिए यहाँ पे सवाल में तो वैसे कुछ है नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सॉल्यूशन भी मैं करूंगा तो वो भी बेइज्जती हो जाएगी सवाल की। इसमें कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है भाई इस सवाल का। इस क्वेश्चन का अगर मैं कोई सॉल्यूशन भी देखूं तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं है। कारण क्या है कि आपको बस एक छोटी सी बात सोचनी है और ये सवाल हो गया। कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कीमत रही होगी, कुछ कीमत रही होगी, ठीक है। और वो कितनी रही होगी, मान लेते हैं 100% किसी चीज की कीमत रही होगी। भाई किसी चीज की कीमत तो 100% ही होती है ना, 100%। वो बोल रहा है कि 9% एक बार हानि पे बेचता है, मतलब 9% हानि मतलब उससे नीचे आके बेचता है। कितने बेचता है भाई, 91% पे बेच देता होगा। मान लीजिए उस 100 रुपए के सामान को 9% हानि पे बेचते हैं तो 91 रुपए हो गया। और बोल रहा है कि अगर हम 750 रुपए ज्यादा बेच दे तो हमें 7% फायदा हो जाएगा। 7% फायदा हो जाएगा, दैट मीन्स कि कितना आपको मिल जाएगा, आपको 107 रुपए मिल जाएगा। और यहां से यहां का फर्क वो बता रखा है कि कितना है, 750। क्योंकि वो बता रहा ना, जहां आपको हानि होता है यहाँ आपको लॉस होता है। लॉस वाले रेट पे अगर 750 अगर आप बढ़ा के बेचेंगे तो आपको 107 रुपए का, मतलब कि 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 91 से लेकर के 107 के बीच में डिफरेंस कितने यूनिट का है। तो 7 उधर 9 इधर, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 750 के बराबर। बस कर दीजिए इसे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 750 बटे में 16। और आपको निकालना है क्या, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, वास्तविक मूल्य निकालनी है। तो 100, ये जो हमने 100 माना था, इनटू कर दीजिए 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बस हो गया। तो इसको काट पीट कर लीजिए। एक काम करिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100, और इसको फिर 2 से भाग दे दीजिए, 375। और 375 इंटू 25 कर दीजिए भाई। टेबल वोबल पता रहेगा तो हो जाएगा, अब नहीं पता रहेगा तो बात नहीं बन पाएगी। 25 पच्चे 125, 5 12 कैरी, 25 सते 175 और 12 187, 7 18, 25 तिया 75 और 18, 90 91 92 93। 93 ना, 9375। 25 पच्चे 125, 12 कैरी, 25 सते 175 और 12 187, 18 कैरी, 25 तिया 75 और 18। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका कितना आ जाएगा, 2 2 4 जा 8, 13 2 6 जा 12, 17 2 8 जा 16, 15 2 7 जा 14.5। इतना आ रहा है क्या, 4687.5। इस क्वेश्चन वैसे कुछ था नहीं करने लायक, सोचना है वैसे तो, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है अगर जिसको पता है तो। मैं तो बस यहीं पे क्या कर लेता, सवाल में 9 और 7 को जोड़ लेता, 16 होता और 750 के बराबर रख देता, आंसर पे टिक मारता, आगे चलता। फालतू की चीजें ये सब, क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ लीजिए बस। चलिए कीजिए इसे।
वही वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अमल भाई बहुत बढ़िया। और किसी का? खुशबू, प्रीति बहुत बढ़िया, वर्षा बहुत बढ़िया, रेडमी नोट 6 गोपेश, कामेंद्र, वीरू राजा, राजीव, अमल भाई बहुत बढ़िया। अब ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। शिवानी बहुत बढ़िया, शिवा शंकर, अंशिका, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। भाई यहाँ पे ना आपको करने की कुछ जरूरत है ही नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है इस सवाल में। देखिए क्या होता है ना, बस आपको थोड़ी सी बातों को सोचना है। अब मैंने आपको बताया पिछले सवाल में कि दोनों को हम जोड़ देंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस रहेगा तब जो दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर लॉस लॉस रहेगा और प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा ना, तो हम घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मान लीजिए 100% किसी चीज की कीमत थी, बोल रहा है कि पहले बेचता है तो उससे क्या होता है, 107% का प्रॉफिट होता है, यानी कि वो सामान पे वो 107 रुपए उसे मिल जाते हैं। लेकिन बोल रहा है कि उसको 4248 रुपए, मतलब यहाँ से जितने में भी बेचता है उसको 4248 रुपए अगर ज्यादा का बेचता है तो उसको क्या होता है भाई, 13% का प्रॉफिट होता है। कहाँ से? प्रॉफिट हमेशा बेस कॉस्ट प्राइस से जोड़ा जाता है। तो कहाँ 100, इसको क्या मिल जाता है, 113। बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है भाई, 6 यूनिट का डिफरेंस है। 7 6 13, 6 यूनिट का डिफरेंस कितने का है, 4248। 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 4248 बटे में 6, और 100 यूनिट आपको निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 0 0, 6 8 जा 48, 70,800 रुपए आंसर। आशुतोष भाई, दीपांशु, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऐसे कीजिए, और थोड़ा सा सोच के, क्योंकि परसेंटेज के साथ साथ कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। वीरू बहुत बढ़िया, 600। और किसी का भाई? क्या हो गया भाई, एक ही आंसर आया है, ऐसा कैसे? गोपेश, खुशबू बहुत बढ़िया। भाई 600, मुझे गारंटी नहीं पता मुझे आंसर, मैं तो बस बोल रहा हूँ बढ़िया बढ़िया। आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा भाई। हो गया।
देखिए करके देख लेते हैं। देखिए अब ये अलग आंसर भी आने लगा भाई। 678। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। कुछ भी वो बेचता था वो क्या करता था, 20% लाभ अर्जित करता था। मतलब उसका प्रॉफिट परसेंट कितना था भाई, 20%। यहाँ पे क्या कह रहा है, ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट एट रुपीज 18 रुपीज लेस, ही वुड हैव गेन 30%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपको, अच्छा अभी आंसर नहीं आ रही, रिवाइज कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है ना, कि मान लेते हैं कि वो दुकानदार है, वो क्या करता था कि 100 रुपए उस सामान की कीमत मान लेते हैं, किसी चीज की सामान की कीमत, कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लेते हैं। वो क्या करता था, उसकी आदत थी कि इसको 20% अधिक प्रॉफिट में बेचता था। ठीक है। इसको क्या करता था, वो सेलिंग प्राइस कितना रख दिया था, वो रख दिया था 120। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि हैड ही परचेज फॉर 10 रुपीज लेस, मतलब 10% लेस। अगर ये 100 की चीज थी ना, तो इसको कितने का खरीदा भैया, 10% कम में खरीदा है। मतलब कितने का खरीदा है, उसको पड़ा है कितना, समझ, 90 का। और बोल रहा है एंड सोल्ड इट एट रुपीज 18 लेस, मतलब बेचा कितने में है, 18 रुपए कम में बेचा है। एक्चुअली में उसको बेचने की आदत कितने में थी भाई, एक्चुअली में उसको बेचने की आदत कितने में थी, 120 में। उसको बेचने की आदत तो 120 में थी ना। लेकिन यहाँ पे एक बात बता रहा है कि 18 रुपए कम में बेचता है, सोल्ड इट एट रुपीज 18 लेस, देन ही वुड गेन 30%, 30% कमा लेता भाई, 30% कमा लेता है। तो अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए ना कि वो 18 रुपए कम में बेच रहा है। अभी ये अपने अपने तरीके से बताइए कि वो कितने का बेचा है सामान। अभी अपने तरीके से बताइए कि वो सामान कितने में बेच रहा है। अगर वो 90 का उसको सामान पड़ा है, अब ये आगे बेचेगा ना, तो ये कितने का बेच रहा है, बस ये बताइए। 90 का जो सामान उसको पड़ रहा है, अब वो बेच रहा है, तो कितने का बेचेगा, 117 का। बिल्कुल सही। क्योंकि अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि 18 रुपए कम में खरीद रहा है, 18 रुपए ज्यादा में खरीद रहा है। ठीक है। अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए कि 18 रुपए कम में खरीद रहा है, 18 रुपए ज्यादा में खरीद रहा है। अभी बस आप ये ध्यान दीजिए कि 20% प्रॉफिट पे बेचने की उसकी आदत होती थी। ठीक है। 20% प्रॉफिट पे बेचने की आदत होती थी। खरीदा है 10% कम में, यानी कि 90 में, 100 का सामान 90 में खरीदा है, और बेचता है तो 30% प्रॉफिट कमा लेता है। अगर बस एक कॉमन सेंस लगाए कि 90 के सामान को आप कितने में बेचेंगे तो आपको 30% फायदा हो जाएगा। 90 रुपए के सामान को आप कितने में बेचेंगे कि इसमें आपको 30% का फायदा भी आपको दिखाई दे, तो आप बोलेंगे कि एक काम करो, 90 का ना 30% निकाल लीजिए, 3/10, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 27। मतलब अगर मैं ना अपने प्रोडक्ट को 117 का बेच दूंगा, तो मुझे यहाँ पे 30% का मुनाफा हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है ना कि 18 रुपए कम में भी बेचा है, उसका मतलब क्या है, तो ये तो हमने माना था ना, ये पहले की सेलिंग प्राइस और ये अब की सेलिंग प्राइस, इन दोनों में ना फर्क है 18 रुपए का। इन दोनों में फर्क है 18 रुपए का। यानी कि कितना यूनिट है, 17, 18, 19, 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 18 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 रुपए। अब आपसे जो पूछा गया सारा कुछ निकाल सकते हैं भाई। अगर आपसे सीपी पूछा जाए तो क्या कर दीजिए, 6 × 100, 600। आपसे एसपी पूछा जाए तो भी कर सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जाए सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 600 रुपीज का, 600 रुपए का।
समझ में आया? देखिए देखिए देखिए, समझिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ। भाई एक चीज बताइए, एक दुकानदार था जिसको 100 रुपए में सामान को बेचने की आदत थी, सॉरी 100 रुपए में वो सामान मान लीजिए खरीदता था, ये कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, उसको बेचने की आदत थी कितने की, 20% वो प्रॉफिट कमाना चाहता था। वो 120 रुपए, उस 120 पे बेचने की उसकी ख्वाहिश थी कि 120 बेचेंगे। और ये याद रखिएगा ना, ये जो 100 मैंने माना है ना, ये हम लोगों ने माना है, लेट लिया है। ये कोई नंबर नहीं है कि 100% हम इसे ही मान लें। फिर क्या बोल रहा है कि वो दुकानदार इस सामान को 10% कम में खरीदता है। तो 100 रुपए की चीज को अगर वो 10% कम में खरीदेगा, तो इसका मतलब वो कितने में खरीद के लेके आया, 90 रुपए का खरीद के लेके आया। और बोल रहा है कि 18 रुपए कम में बेचता है, तो बेचने पे तो भी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी पहले निकाल तो ले प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि बेचने पे तो सेलिंग प्राइस पे सीधे चले जाएंगे। और यहाँ भी बोल रहा है 30% वो प्रॉफिट भी कमाता है। तो पहले अगर हम 90 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेचेंगे कि हमें 30% प्रॉफिट भी हो जाए, 90 रुपए के सामान को हम कितने में बेचेंगे कि हमें 30% का प्रॉफिट भी हो जाए। तो भैया 90 का 30% होता है 27, मतलब हम 27 रुपए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 127 का अगर सामान हम बेच देंगे तो हमें 30% प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि पहले के मुकाबले ना वो 18 रुपए कम में बेच रहा है। सोल्ड इट एट रुपीज 18 लेस। पहले वो कितने का भी बेचता था, 120 का बेचता था। अब वो, सॉरी 117 होगा ना ये, अब वो कितने का बेच रहा है भाई, 18 रुपए कम का बेच रहा है। मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है वो 18 रुपए का है। सेलिंग प्राइस में कमी आई है। और मैंने बताया था ये सब नंबर हमने माना था, ये एक्चुअल कोई नंबर नहीं था कि आप 120 में से 170 घटाएंगे तो बोलेंगे तो 3 आ रहा है, 18 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वो 3 यूनिट की डिफरेंस आ रही है। 3 यूनिट की डिफरेंस किसके बराबर है भाई, 18 की। तो 1 यूनिट की डिफरेंस कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 1 यूनिट का डिफरेंस 6 आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 6 × 100। और ये कितना हो जाएगा, 600। अगर आप इसकी जगह ना 600 लेके करेंगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया से आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि उसको 600 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 10% कम में खरीदा भाई, 10% कम में खरीदा, कितने का पड़ा होगा, 60 रुपए कम में, यानी कि 540 का पड़ा होगा। 540 का ये क्या करता है, 30% कमा भी लेता है, मतलब 30% इसको प्रॉफिट भी कमाना है। 540 का 30% कितना हो जाएगा, 540 का 10% 54 होता है, 540 का 20% 108 होता है, 540 का आपका हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा, 540 का 30% कितना हो जाएगा, 162 के लमसम में हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना, 540 में आप जोड़ दीजिए 162। कितना हो जाएगा भाई, 5 1 6, 6 4 10, 2, 5 1 6 1 7, 702 रुपए आ गया भाई। लेकिन इसको आदत क्या थी बेचने की, इसको आदत थी 20% प्रॉफिट पे बेचने की। 60 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे, 60 का 10% 60 होता है, 600 का 10% 60 होता है, 600 का 20% 120 होगा। यानी कि इसको 720 रुपए में प्रोडक्ट को बेचने की आदत थी। क्या यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस सब चीज वही आ रहा है जो मैंने बताया। अब आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पे 18 रुपए का डिफरेंस है। यही सवाल आपको कहना चाह रहा था कि हमारा ना जो हम बेचना चाहते हैं उससे 18 रुपए कम में बेच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 30% मुनाफे में, 30% प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्लियर हुआ? हमने वहां पे यूनिट माना था, ये एक्चुअल नंबर था, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, 18 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। एकदम बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, बस एक बार सोचिएगा, मैं इसको उतना डिटेल में अब नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। वीरू भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, मुश्किल से 10 20 सेकंड हुआ होगा सवाल लगा, 20 सेकंड 25 सेकंड।
गोपेश बहुत बढ़िया भाई। अविनेश भाई बहुत बढ़िया। बात समझ में आ गई ना क्या चल रहा है मैटर। 100 मान लीजिए, कुछ भी जो आपको ठीक लगे मान लीजिएगा, और यहाँ सवाल 2 मिनट में खत्म। चलिए, खुशबू बहुत बढ़िया, मनीष भाई बहुत बढ़िया, कामेंद्र, प्रीति, देवव्रत, नरगिस, सभी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई पेपर में इतना जल्दी सवाल हो जाएगा तब तो मजा आएगा, तुरंत 30 सेकंड में, तब तो मजे मजे हैं। बगल वाले भी देख के चक्कर आने लगेगा उन्हें। श्रद्धा बहुत बढ़िया, रेडमी 8A बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही सवाल सेम टू सेम करके देख लीजिए। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट, मान लेते हैं कुछ भी 100 रुपए का बेचता था, उसको आदत थी कि भैया वो 110 का बेच दे इस सामान को, 110 का बेच दे, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट कमा के। आगे क्या बोल रहा है, हैड इट परचेज फॉर 20% लेस, मान लीजिए ये 20% कम में खरीदा होता, कि ये इसको खरीदा है 20% लेस में, यानी कि कितने का उसको पड़ा भाई, 80 रुपए का। सोल्ड इट एट रुपीज 20 मोर एंड ही गेन 40%, 20 मोर पे अभी ध्यान मत दीजिए, 40% कमाता है ना, तो 80 रुपए के सामान को हम कितना बेचेंगे कि हमें 40% मिल जाए हमें प्रॉफिट। तो भैया 8 4 जा 32, मतलब अगर हम 32 रुपए और जोड़ के बेच देना तो हमारा पूरा पूरा काम हो जाएगा। 80 का 32 कितना होता है, 102 रुपए होता है। अगर हम 112 रुपए में, अगर हम 112 रुपए में अगर कोई सामान बेचते हैं, और वो भी कह रहा है क्या कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 20 रुपए क्या में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं पहले के मुकाबले। ठीक है, 20 रुपए में कम में बेच रहे हैं, तो क्या करें भाई अब बताना पड़ेगा क्या। एंड सोल्ड इट 20, अच्छा 20 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, 20 रुपए अधिक बेच रहे हैं, तो भाई बस हाँ ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। 1 यूनिट की निकाल लीजिए, 10 है, बाकी आप सब कर लीजिए। 100 यूनिट की पूछा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 10, 1000 आ गया आंसर। क्लियर है। ज्यादा में बेच रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मोर में बेच रहा है, 20 मोर। हो गया। हाँ यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने किया है साइड में, यहाँ पे कर दिया, स्टार बना दिया, यहाँ पे मैंने टोटल कर दिया। चलिए कीजिए अगला सवाल जल्दी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई, परसेंटेज नहीं, यहाँ बस कम कम दिया, अमाउंट अमाउंट कम कम दिया है, बस इतने कम में खरीदता है, इतने कम में बेच भी देता है, फिर भी उसको कुछ प्रॉफिट लॉस हो जाता है। चौवन सौ, बहुत बढ़िया अमल भाई।
और किसी का भाई हुआ? 5,045 आशुतोष भाई, दीपांशु बहुत बढ़िया, अमल भाई बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर भी बनने लगे भाई कुछ कुछ। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा हो गया है। 9,000 वीरू बता रहे, 9,000। इतना कैसे हो सकता है भाई डिफरेंस आंसर में कई लोगों की? चलिए करके देख लेते हैं भाई, करके देखते हैं इसे एक बार। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। एक छोटी सी बात इन्होंने बता रखी है कि कोई एक दुकानदार है 25% फायदे पे अपने सामान को बेचता है। ठीक है भैया, हम मान लेते हैं 25% उन्होंने फायदे पे अपने सामान को बेचा। 100 रुपए का कोई सामान रहा होगा, उन्होंने 120 रुपए में बेचने की कोशिश की होगी। यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा ना, कि कह रहा है कि हैड ही परचेज इट फॉर रुपीज 900 लेस, 900 रुपए कम में खरीदा है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 900 लेस, बेचा भी 900 रुपए कम में है, फिर भी 5% ज्यादा कमा लिया। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, तुम तीन और वो थे दो, फिर भी वापस आ गए, वो भी बिना मारे वापस आ गए। यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ सवाल बहुत आसानी है, लेकिन बस वही है ना कि हमारा लॉजिक वहां तक नहीं लग पाता है। हमने देखा दो लोग हैं, उनके हाथ में बंदूक है तो छोड़ के आ गए। आखिर मरना तो ठाकुर के हाथ से ही है, किसी ना किसी के हाथ से तो मरना ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा ना, आपको एक लॉजिक लगाना होगा, दोनों एस्पेक्ट पे सोचना होगा कि सीपी क्या हो सकता है, एक्सपी क्या हो, एसपी क्या हो सकता है। तो मैं आपको बस ऐसे ही एक चीज समझाता हूँ कि मान लीजिए 25% फायदे पे मैं कोई चीज बेचना चाहता हूँ। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/4। मतलब मैं यहाँ ये मान लू क्या कि मैं अगर कोई किसी चीज का कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 4 रुपए हो, तो मैं उस चीज को बेचना चाहता हूँ 5 रुपए में। क्या मैंने सही लिखा है यहाँ तक? कोई मेरे 4 रुपए के सामान हो, मैं उसको 5 रुपए में बेचने की ख्वाहिश रखता हूँ, बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचना चाहता हूँ, लेकिन ये ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको मान लीजिए एक्स, मान लीजिए इसको भी मान लीजिए एक्स। कि मतलब ये नंबर नहीं है, ऐसा ना हो माइनस माइनस करें तो 1 आ जाए। ये 4x कुछ सीपी होगा, 5x कुछ सीपी होगा, बट रेशियो ये पता है कि हमें 4:5 में होगी ये। लेकिन क्या कह रहा ना कि ये खरीदता भी 900 रुपए कम में है, बेचता भी 900 रुपए कम में है। यानी कि ये क्या करेगा, इसे भी क्या करेगा, खरीदेगा तो कितने में, 900 रुपए में कम में, यानी कि 4x में से 900 रुपए कम में। इसे भी खरीद बेचेगा तो 900 रुपए कम में, यानी कि 5x माइनस 900। ऐसा कुछ करता है। और आगे सवाल में क्या कहा ना, देन ही वुड गेन 5% मोर। मतलब पहले तो 25% कमाता था, अब ये 30% कमाएगा। पहले तो 25% कमाता था, अब क्या बोल रहा है कि 5% ज्यादा कमाएगा। कितना कमाएगा? अब वो कमाएगा 30%। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 3/10। अगर वो पहले 10 कमाता था तो अब 30% अभी अधिक कमाएगा, मतलब अब कमाएगा 13। अगर पहले 10 कमाता था तो अब कितना कमाएगा? अब वो कमाएगा 13 रुपए। मतलब अगर सीपी 10 रुपए थी तो एसपी क्या हो जाएगी? 13 रुपए। बस इसको पुट कर दीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो रेशियो चाहिए ना। अब देखिए हम लोग इसको पुट कैसे करेंगे, सबको बराबर रख दीजिए। अब सीपी आपकी क्या है? 4x माइनस 900।
ठीक है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपका, ये है 5x माइनस में 900, और बराबर में क्या है आपका, सीपी आपका यहाँ 10 यूनिट है, 10 रख दीजिए, एसपी क्या है आपका 13 यूनिट है, 13 रख दीजिए। आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, एक्स माइनस 13 नवा 112, बराबर में हो जाएगा ये 10 पच्चीस 50 एक्स माइनस 9,000। 52 50 को इधर ले आइए भाई, और 112 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 117 ना, 117 ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1,17,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, हाँ 117 कर दिया, 117 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 100, 110, 2700 आ रहा है ना, 2700, ये 11,700 हो जाएगा, ये 9,000 हो जाएगा, 9,000, 900 इंटू 10, 9,000। ठीक है, तो 2700 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, और 2700 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जिसका आधा कर दीजिए, 1350 रुपए आ जाएगी, 13 दूनी 26, 50 दूनी 100। अब आपसे जो चीज पूछा गया है आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस भैया बताइए निकाल के, कोई भी बता दीजिए मैं मान लूंगा, एक दो लोगों का आंसर वैसे सही आया था। एक्स की वैल्यू आपको पता है, अब इनिशियल कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। दीपक बता रहे 5400, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रशांत भी बता रहे हैं 5400। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, आपने कॉस्ट प्राइस माना क्या था, 4x, तो इसको कर दीजिए ना, 4 इंटू 1350, 13 चौके 52, 50 दूनी 100, 5400। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई भाई, कैसे होगा ये सवाल, बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, इतना बड़ा ही बनाना होगा तो। ये तो मैंने समझाने के लिए, देख भाई मेरे से कंपेयर मत करिए आप लोग अपना समझो, मुझे तो समझाने के लिए यहाँ वहां इतना करना पड़ता है, पेपर में करने के लिए इतना थोड़ी ना मुझे पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई मैं बताता हूँ, अगर ये सवाल ना मेरे पेपर में आता तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो इक्वल क्यों करते हैं भाई, जब सब कुछ एबीसीडी में दिया है तो कहीं ना कहीं जब तक बराबर नहीं रखेंगे ना तो चीजें नहीं बनती हैं अविनेश भाई। कोई चीज भी रेशियो में दी हो, हमने 4x 5x माना है, अगर इसको बराबर करने की अगर कोई चीज नहीं मिलेगी ना तो फिर हमारा ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुनिएगा एक मिनट, एक बार मैं सवाल पढ़ता हूँ, एक बार मैं सवाल पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पेपर में सवाल आता तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट रुपीज 25, सॉरी एट 25% प्रॉफिट, ठीक है, had he purchased it for 900 less and sold it at rupees 900 less, he would have gained 5% more। मुझे यहाँ पे ना एक बात समझ में आ रही है, छोटी सी, एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि पहले कितना कमाता था, 25%, अब कितना कमाता है, 30%। इस 25 से 30 तक पहुंचने का कारण क्या है, इस 25 रुपए से 30 रुपए तक पहुंचने का कारण क्या है, 25 से 30 रुपए तक पहुंचने का कारण क्या है, 5% तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो समझ में आ रहा है, और कारण क्या है,
900 प्लस 900 कारण है, 900 की कमी। भाई क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ना। एक दुकानदार 25% लाभ पर अपना सामान बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा और इसे 900 रुपए कम में बेचा, तो उसे 5% लाभ होगा, 5% अधिक लाभ होगा। मतलब कि क्या हो गया कि इस 5% बढ़ने का कारण आपको पता है क्या है? ये 5% कारण बढ़ने का है कि वो कॉस्ट में कमी कर दिया था। 900 रुपए की अपने कॉस्ट में कमी कर दिया था, बाकी और उसने थोड़ी ना किया है। जो 900 रुपए की कॉस्ट में कमी की है, वही उसने सेलिंग प्राइस में भी 900 रुपए की कमी कर दी है, और थोड़ी ना उसने की है। तो मुझे ये समझ में आता है कि इसका जो डिफरेंस है ना 5 यूनिट का, ये किसके बराबर है? 900 के बराबर है। ठीक है, ये 5 यूनिट का डिफरेंस है, ये 900 के बराबर है। और ये 900 पे ये कमाता कितना है भैया? 900 पे ये कमाता कितना है? 30%। 900 कम में बेचता है तब इसका 30% प्रॉफिट होता है ना टोटल। 900 कम में बेचता है, 900 कम में खरीदता है और 900 कम में बेचता भी है, तो इसे 30% का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये एक्चुअल में अपना जो दुकान उकान चलाता था, ये 25% के बिजनेस कर रहा था, 25% पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? वैसे तो सवाल बस एक लाइन का ही है, इतना कुछ तामझाम इसमें करने की जरूरत भी नहीं है कि हम इतना तामझाम करें। लेकिन अगर सोचना नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे सवाल होगा? एक बार सोच के तो देखिए सवाल को, कि अगर आप दुकानदार होते तो यहाँ पे चल क्या रहा है, मैटर क्या चल रहा है। मैं दुकानदार होता तो मैटर चल क्या रहा है कि मैंने कोई सामान खरीदा होगा, 25% पे मैं बेचता हूँ, 900 रुपए मैंने कम में खरीदा है और बेच भी दिया मैं 900 रुपए कम में। जो भी उसकी सेलिंग प्राइस थी उससे 900 रुपए कम में बेच दिया मैंने। नहीं, आप जैसे करते एग्जाम में वैसे ही नहीं करा दो भाई, वैसे कैसे? वैसे तो सीखना पड़ेगा ना आपको। भाई दीपांशु भाई, वो तो सीखना पड़ेगा ना आपको। आप अपना लॉजिक नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर कहाँ से होगा? वैसे इस सवाल के लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत थी ही नहीं, आपको यहाँ पे बस एक चीज सोचना था, 180 इंटू 30 कर देंगे। अच्छा, क्यों कर देंगे 180 इंटू 30? 900 इंटू 5 कर देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 900 है। अच्छा, बहुत बढ़िया स्वाति, आपने एक चीज तो बहुत बढ़िया पकड़ लिया। एक की वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक चीज बहुत बढ़िया पकड़ लिया। भाई देखिए, 25% मैं कमाता था, अब मैं 30% कमाने लगा हूँ। ठीक है, 5% मेरी ग्रोथ हो गई, यहाँ पे 5% मेरी बढ़ोतरी हो गई है। और जिसकी किसकी वजह से हुई है भैया? ये 900 रुपए कुछ थे, इसकी वजह से हो गई है। 900 कुछ थे, उसकी वजह से हो गई है। अगर मेरे पेपर में ये सवाल आएगा ना, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक दो तरीके होते हैं जिससे आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि स्वाति भी एक तरीका बता रही है कि हम क्या करेंगे, ये 900 इंटू डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और इंटू में 30 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 18 या 5400 रुपये आ जाएगा। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसको किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ है यहाँ पे, मैटर क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस इन सब चीजों का, तो पहले खुद रियलाइज करिए कि इसमें चीजें क्या हो सकती हैं।
क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बन सकता है, उसके बाद आप इसे किया कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। क्या, मैं एक बार पढ़ता हूं और एक बार करवाता हूं, फिर आगे चलते हैं। A shopkeeper sells his goods at 25% profit. He had he purchased for 900 rupees less. कुछ भी था रेट, 900 रुपए कम में खरीदा, and sold it for rupees 900 less. बेचा भी 900 रुपए कम में. He would have gained 5% more. 5% ज्यादा कमा लिया इसकी वजह से। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अविनेश भाई, वही तरीका मैं बता रहा हूँ। 900 रुपए कम में बेचने के बावजूद भी वो क्या किया, 5% ज्यादा कमा लिया। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अगर हम हिंदी में भी देख ले सवाल को, तो हम यहां से देखते हैं, यदि वह इसे 900 रुपए कम में खरीदता है और 900 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 5% अधिक लाभ होता है। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे, एक तो बता रहे हैं अविनेश में 900/5 × 30 कर देंगे। एक्चुअली ऐसे सवाल जब पेपर में आता है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या किया जाता है। जब भी आपके पेपर में सवाल आए कि वो कुछ कम में खरीदा, कम में बेच दिया, आपको करना कुछ नहीं है, उसका टोटल जो फाइनल प्रॉफिट हो रहा है ना, फाइनल प्रॉफिट, ठीक है, अंत में उसको जितना भी फाइनल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, लाभ प्रतिशत, अंत में उसे जितना भी फाइनल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, उसको क्या करिए आप डिवाइड करके, किससे, उसको आप डिवाइड कर देंगे कि जो बढ़ा हुआ है प्रॉफिट, मतलब कि मोर गेन, और इनटू कर देंगे किससे, अमाउंट से, घटा हुआ अमाउंट या बढ़ा हुआ अमाउंट, डिक्रीज्ड वैल्यू। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं स्वाति, 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई आपको मानना ही पड़ेगा। तो आपकी चीजें यही आएंगी, 4x और 5x ही आएगा वैसे। मतलब कि फाइनल, मैं आपको दिखा देता हूं, फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है इसका, अंतिम में 30% हो रहा है ना, अंत का प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, 30%। मोर गेन मतलब कितना बढ़ा था, पहले के मुकाबले कितना बढ़ा था, तो पहले के मुकाबले 5% बढ़ा था, पहले 25 था अब 5 हो गया था। और इनटू में ना जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा या घटा हुआ अमाउंट किसकी वजह से था, इस 900 की वजह से था भाई। इनटू में कर देंगे 900, आप इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट का तरीका होता है, शॉर्टकट के तरीके होते हैं, आप ऐसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 5 6 30, 9 6 54, 5400 रुपए यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और स्वाति आप 100 मान के भी करिएगा, आएगा वही 4x और 5x लास्ट में बनेगा। चलिए इसे कीजिए, क्या पता है इसमें भी कुछ वैसा ही 1 सेकंड में बन जाए सवाल। अट्ठारह सौ, 1200, 600, अब ले इसमें भी भाई अलग अलग वैरायटी आ रही है, 1800, 1200, 600, 1200। भैया बहुत लोगों का तो 600 आ रहा है, फिर कुछ लोगों का 1200 भी आ रहा है, कुछ लोगों का 1800 भी आ रहा है। अब ये तीन आंसर तो पॉसिबल नहीं है कि तीन आंसर आ सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 600, 1200, 1800।
600। आपके शॉर्टकट समझ आते हैं सर? एक्स शॉर्टकट्स जानते हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शॉर्टकट्स कभी भी ना एग्जाम में काम नहीं आते हैं। शॉर्टकट्स तब आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तब शॉर्टकट्स याद आते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ आपको, कि क्या होगा ना, पेपर तक आप बहुत सारे शॉर्टकट्स को आप भूल जाएंगे। पेपर तक आप बहुत सारे शॉर्टकट्स को भूल जाएंगे और फिर पेपर में फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो फिर पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी सवाल कुछ वैसा ही है, और कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, had he purchased it for rupees 600 less and sold it for rupees 400 less, then he would gain 10% more। यहाँ पे आपको पंगा पता है क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि भैया वो कमी तो खरीदने में 600 की कर रहा है, लेकिन बेचने में कमी सिर्फ 400 की कर रहा है। और वहां मैंने क्या बताया था कि उतना ही खरीदने में कमी कर रहा है, उतना ही बेचने में कमी कर रहा है। तो दोनों सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर चीजें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, आशुतोष, शिवम भाई, सबका आंसर तो बढ़िया और ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं। लंबे वाले मेथड से करके बताइए तो एक बार। प्रशांत भाई, मैंने देख लिया आपका आंसर, बताता हूँ अभी। ABCD आंसर गलत है भैया, इतना ज्यादा नहीं आ रहा हुआ। लंबे वाले मेथड से एक बार बना के दिखाइए जल्दी से। भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट है, 600 रुपए कम में खरीद रहा है, 400 रुपए कम में बेच रहा है। एक आदमी क्या करता है, 20% प्रॉफिट पे बेचने की उसकी आदत होती है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? 1/5। 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचने की आदत होती है। अगर ये CP है तो ये SP है, आप XX मान लीजिए दोनों को। यहाँ पे मुझे एक चीज पता चलती है कि CP से वो क्या करता है, 600 रुपए कम में खरीदता है, 5x - 600। SP से क्या करता है, 400 रुपए कम में बेचता है, यानी कि 6x - 400 में बेचता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CP बटे में SP, निकाल लीजिए। CP बटे में SP क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5x - 600, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 6x - 400। और बराबर में क्या पुट कर देंगे भाई? क्या बोल रहा है, 10% मोर। पहले 20% कमाता था, अब वो 10% अधिक कमाता है। कितना कमाने लगा भाई? 30%। 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी कि पहले अगर 10 कमाता था तो अब 13 कमाएगा। 10 रुपए की चीज को 13 रुपए में बेच करके वो क्या कमाएगा? 3 रुपए मुनाफा। ये SP है, ये CP है। ये CP है और ये SP है। बस पुट कर दीजिए और यहाँ पे सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 13×5 = 65, x - 13×6 = 65, और छक्का 6800, माइनस में 600, x - 4000। सबको एक तरफ कर दिए भाई, 6800 को उधर ले जाइए, 6800 को उधर ले जाइए, और इसको इधर ले जाइए, 60x को। यहाँ हो जाएगा 5x, और बराबर में हो जाएगा 4। 5, 6, 7, 8, 3800 रुपए। अच्छा, एक चीज और, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3800/5। लेकिन ना यहाँ पे हमें क्या चीज निकालना है, इनिशियल CP निकालना है ना, यानी कि 5x की वैल्यू निकालनी है। और 5x की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ गई है 3800 रुपए, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। 5x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3800 आ गई है, तो हमें करने की जरूरत नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी। बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन में ही आंसर था। प्रारंभिक, अच्छा 78 कर दे, 78 ठीक है, मिस्टेक हो गया था यहाँ। 4, 5, 6, 7, 78 सही तो है भाई। अच्छा उसको बोल रहे हैं 7800, ठीक है, सही है, आंसर सही है। हो गया। 60 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7800 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4000 में से सॉरी 7800 में से 4000 माइनस हो जाएगा, 3800 आ जाएगा। तो हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, हमें इसके ऊपर ही आंसर मिल गया, 3800 रुपए। चलिए अगला सवाल कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन फिर से लगा दें। पांच से डिवाइड नहीं करना है 3800 को। भाई एक चीज बताइए, यहां से मान लीजिए हम 3800 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3800 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालना कितना है, 5x की वैल्यू, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, ये x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आपको फिर निकालना है 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का गुणा करेंगे आप 3800 में, बटे में 5, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहीं पे ले लिया ना। 5x की वैल्यू दे तो रखिए, ये 5x की वैल्यू 3800, यही तो हमसे पूछा गया 5x की वैल्यू। शॉर्ट ट्रिक्स खुशबू नहीं अप्लाई हो पाएगा, कारण क्या है ना कि अलग अमाउंट कम में खरीद रहा है, अलग अमाउंट कम में बेच रहा है ना, जब दोनों सेम रहेगा तब हम वो अप्लाई करें। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। एक आध सवाल ऐसे कर लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा पागल हो जाए, हम लोग आज दिमाग काम ना करे हमारा। 17.35 लॉस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्कीस परसेंट प्रॉफिट होगा, अच्छा। चलिए 21 एक 19 टाइप का भी आ रहा है परसेंटेज है किसी का। 11% भी आ रहा है। 21% गोपेश भाई, बहुत बढ़िया। आशुतोष 11, देखते हैं। अविनेश भाई, शिवा शंकर, बहुत बढ़िया। दिन खराब जा रहा है, थोड़ा दिमाग नहीं लग रहा है। अच्छा, 8 PM पे कहीं 8 PM गए थे क्या? थोड़ा मेहनत कीजिए, सुबह उठ के 5 बजे पढ़िए, 5 बजे सुबह उठ के पढ़िए भाई। जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है, 4 5 बजे सुबह उठ के पढ़िए, योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे सवाल। भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन परचेस 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। ये क्या कह रहा है भाई, पागल कर देगा। भाई वैसे तो देखिए सवाल तो बहुत आसान है, वैसे तो ये सवाल बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ क्या रहा है, खरीदने और बेचने की बात कर रहा है, खरीदने और बेचने की बात कर रहा है। खरीदा, अ मैन परचेस 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। 11 सामान खरीदा है, कितने में, 10 रुपए में। सीपी बताइए भाई। एक आदमी 11 आर्टिकल खरीदा है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए में, रुपए वाली चीज ऊपर होती है, बटे में 11 हो जाएगा। और वही क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस जब करता है, बेचता है उस सामान को, तो कितने में, 10 आर्टिकल फॉर ₹11। रुपए को ऊपर रखते हैं हमेशा, इस रेट पे बेचता है। भाई यहाँ पे तो हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कुछ बराबर करने की सोच ले। बराबर करने की सोच ले,
तो बराबर करने की सोचे तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम नीचे वाले का दोनों नंबर का ले सकते हैं, 11 और 10 का। 11 और 10 का एलसीएम आता है 110। तो दोनों को हम एक काम कर सकते हैं, 110 से गुणा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताया था परसेंटेज में। तो 10 से 10 और 11 10 जा, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा 100, एसपी हो जाएगा 121। अब देख लीजिए भैया, सीपी और एसपी में क्या फर्क है, क्या प्रॉफिट परसेंट है, क्या चीजें निकल रही है। 21 रुपए का प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे। इंटू कर देंगे 100, 100 कट गया, क्या बचेगा 21%। 20% तो आ ही नहीं रहा है, और जो 19 बता रहे थे वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला कीजिए भाई। हाँ, 21% प्रॉफिट, लाभ आ रहा है भाई, प्रॉफिट आ रहा है 21%, बिल्कुल गोपेश भाई। बहुत बढ़िया, 1144। अब ये क्या आ रहा है भाई, 1144 किसी किसी का। चलिए देख लेते हैं भाई। 44 आ रहा है भाई, सबका 44 आ रहा है, एक दो लोगों का भी 11 आ रहा था। देखिए करके देख लेते हैं भाई, करके देख लेते हैं। 44 आ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम सबका 44 आ रहा है। और किसी का कोई अलग, मतलब समझ में आ गया, कराने की जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन को। भाई सबका हो गया ना, 44 ही है, ठीक है। सबका हो गया। आस्क और क्वेश्चन बताए, अच्छा बता दें, चलिए भाई। अब मैंने परचेस 6 आर्टिकल फॉर ₹5, सीपी क्या हो जाएगा। 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदा, रुपए वाली चीज हमेशा ऊपर रखते हैं, मैंने बताया रुपए को हमेशा ऊपर रखेंगे। और बेचा किस रेट पे भाई, सेलिंग प्राइस क्या है, 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6, 6 रुपए में 5 आर्टिकल बेच दिया। मैंने क्या बोला, नीचे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 5 का 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। ये कितना हो जाएगा भाई, 36, और ये कितना हो जाएगा 25। 25 से कोई चीज कितने पे हो गई, 36 पे चली गई। अच्छा एक और क्वेश्चन दे, ठीक है। 25 से कोई चीज 36 पे चली गई, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 11 का प्रॉफिट किस पे, 25 पे, और इंटू कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 का। 25 चौके 100, 11 चौके 44%। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, ये लीजिए। अब मत बोलिएगा ऐसा क्यों दे दिए।
75%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपेश भाई क्या बोल रहे हैं, खुश या कुछ? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है। अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस वन एट वन फॉर रुपीज टू, 2 रुपए में एक खरीदे, और सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट रुपीज टू ऑरेंज फॉर रुपीज वन। मतलब कि यहाँ पे कुछ पंगा है भाई, समझ का पंगा है, समझ का फेरा है। 20% लॉस, 22% लॉस। अच्छा, देखिए आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी जिससे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहले सामान को बराबर करिए। सामान को बराबर करिए, दो चीजों की बात कर रहा है, अलग अलग, कुछ अलग रेट पे खरीदा है, कुछ चीजों को अलग रेट पे खरीदा है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल खरीदा भाई, 40% लॉस, Redmi 8A बहुत बढ़िया। कुछ चीजों को, आर्टिकल को, और कुछ प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ऊपर, उसने कुछ संतरे खरीदे, कितना खरीदा भाई? ऑरेंजेस एट वन फॉर रुपीज टू, एक संतरा खरीदा है कितने में? 2 रुपए। 2 रुपए में एक संतरा खरीदा है, 2 रुपए में, ये तो पहली कहानी है। और फिर क्या कह रहा है ये? फिर क्या कह रहा है? एक संतरा 2 रुपए में खरीदा है, और फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि दूसरा, दो ऑरेंज एट रुपीज वन, दूसरा कह रहा है कि दो संतरे हैं 1 रुपए में खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर। अरे खुश लिखा, ये कुछ संतरे होगा। मतलब जितने उसने पहले खरीदे संतरे, उसने उतने अब भी उतने संतरे खरीदे, तो अब क्या करें, तो वो हमारे पास रेट है। तो एक काम करिए, उतने नंबरों की बात हो रही है ना, तो एक काम करिए, सामान को बराबर कर लीजिए। और सामान को बराबर हम कैसे कर सकते हैं भाई? एक ये है 2, और ऊपर वाला 1 है, तो एक काम करिए, इसे ही बराबर कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एक आर्टिकल 2 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 2 संतरे खरीदेंगे तो 4 रुपए का पड़ेगा ना। मतलब ये आपको सामान कितने का पड़ेगा? 4 रुपए का। ये सामान कितने का पड़ रहा है? 1 रुपए का। और अब आपको 2 संतरे पहले भी मिल रहे हैं, अब आपको 2 संतरे अब भी मिल रहे हैं। बस अब आपसे जो चीजें पूछी जा रही है वो सारी चीजें निकाल दीजिए। भाई एक चीज बताइए, ये आपका क्या है? ये जो 4 रुपए है, ये आपका क्या आएगा? ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया ना, लागत मूल्य। और आप बेचेंगे कितने में? आप जो बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं? जो आप बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं? यहाँ पे आगे कहीं कहा क्या रखा ना, एंड सेल्स ऑल ऑरेंजेस एट 4 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 3। 4 संतरे 3 रुपए में इसने बेचे हैं। 4 संतरे 3 रुपए में इसने बेचे हैं। 4 संतरे इसने क्या किए हैं? 3 रुपए में बेचे हैं। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है क्या है भैया? 4 संतरे 3 रुपए में, 3 रुपए में 4 संतरे, कुछ ऐसा है।
कितना हो जाएगा भाई? यहीं पे बना लेते हैं ना, इसी के नीचे। ये कितना हो जाएगा? 4 और एक 5। ये तो सीपी वाला कॉलम हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? ये तो हम खरीद के लाए थे ना। हमने कितना? 4 संतरे 5 रुपए के पड़ रहे हैं। सेलिंग प्राइस हमारा क्या कह रहा है भाई? सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 3 रुपए में 4 संतरे, यानी कि 3 रुपए में और 4 संतरे मिलेंगे। सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है? 3 रुपए में 4 संतरे मिलेंगे। तो एक चीज बताइए, दोनों तो एक ही आर्टिकल का ना। 4 संतरे की कीमत कितनी है? आप खरीद के ला रहे हैं 5 रुपए में, 4 संतरे की कीमत आप बेच कितने में रहे? 3 रुपए में। आप 2 रुपए कम में सामान को बेचने लगे ना। सामान को आपने क्या किया? 2 रुपए कम में बेच दिया। यहाँ पे एक चीज बताइए, हम पहले भी खरीद के भी लाए हैं 4 संतरे, हमने बेचा भी 4 ही है, तो उधर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कमी कितनी की है भाई? यहाँ पे कमी हमने 2 की है। किस पे की है 2 की कमी? कॉस्ट प्राइस पे, 2/5। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। 1/5 का 20% होता है, 2/5 का 40% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है लॉस, हानि। ठीक है, तो पहले कॉस्ट का निकालेंगे जो हमें लागत मूल्य पड़ रही है, फिर हम सेलिंग का निकालेंगे जितने में हमने बेचा है। एक सवाल और ऐसा कर लीजिए। इसको कर लीजिए, ये भी सेम है। मैं बताता हूँ दीपांशु भाई, ये भी सेम सवाल है। श्रद्धा, आप इसको करिए, मैं बताता हूँ। ये भी वही सवाल है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा संतरों के नंबर्स में फर्क है। मैं समझा रहा हूँ, ये वही सवाल है, सेम टू सेम। अगर आप ये समझ गए, वो समझ गए, दोनों एक ही बात है, बस वहां यहाँ नंबर्स का फर्क 0। 50%। 'नो प्रॉफिट नो लॉस'। अच्छा, सेल एट कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट, सबका अलग अलग आ रहा है। किसी का आंसर वैसे मुझे सही नहीं लग रहा है वैसे। एक भी आंसर नहीं सही लग रहा है। एक भी आंसर अब तक का, एक भी आंसर सही नहीं लग रहा है, एक भी। चाहे कुछ भी आप बना लीजिए। एक भी आंसर सही नहीं है भाई। जितने आंसर आ रहे हैं, किसी के भी आंसर एक भी सही नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक, अब तक मैं बता रहा हूँ।
जो 0 बता रहे हैं, 50 बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, 60 बता रहे हैं, 70 बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, 100 भी बता रहे हैं, वो भी सबका गलत है। 77, 50 सब कुछ गलत है। एक चीज बताइए, इस सवाल में क्या कहा गया है? मतलब पढ़ा आपने इस बढ़िया सवाल? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ मैन परचेस सम ऑरेंजेस एट 5 फॉर रुपीज 1, यानी कि आर्टिकल ले लेते हैं, मतलब मैं यहाँ ऑरेंज ले लेता हूं, संतरे, और यहाँ पे रेट ले लेते हैं, प्राइस। ठीक है, लॉस है, पॉइंट में आएगा। अच्छा आशुतोष भाई देखते हैं, उमंग भाई आंसर वो गलत है। कीमत इसकी देख लेते हैं। 5 हमने संतरे खरीदे हैं, कितने में? 1 रुपए में। और फिर आगे क्या कह रहा है? सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस एट रुपीज 1, 4 संतरे हमने खरीदे हैं 1 रुपए में। भाई ये बराबर नंबर की बात कर रहा है, बराबर नंबर की, मतलब हमने संतरे ना दोनों बार बराबर खरीदे हैं। तो जब हमें इस टाइप का सिचुएशन नहीं समझ में आता है ना, तो इन दोनों को, संतरों को बराबर करना है। आपको बताया सेम, अगर पहले आपने 5 खरीदा तो अभी भी 5 खरीदा है, तो एक काम करिए, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, मतलब इसको 4 से कर दीजिए, इसको 5 से कर दीजिए। अब दोनों बराबर संख्याएं बन जाएंगी। ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, और ये भी कितना हो जाएगा? 20। हमारा सवाल आसान हो गया। अब हमने बराबर संख्या ले ली। और ये कितना हो जाएगा भाई? अगर 4 आपने उधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 5 उधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। यानी कि आपको 20 संतरे कितने के पड़े होंगे? 4 रुपए के। और ये वाले 20 संतरे कितने के पड़े होंगे? 5 रुपए के। अब आपका टोटल कितने संतरे आपके पास हो गए? 40 संतरे। और आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? मतलब लाने में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 9 रुपए। ये तो आपका कॉस्ट प्राइस वाली चीज है कि 40 संतरे आपको 9 रुपए में पड़े। बेचने की बात देखिए, सेलिंग प्राइस की क्या बात कर रहा है भाई? सेलिंग प्राइस की ये कह रहा है कि उसने क्या बेचे? 9 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 2, 9 संतरे बेचे हैं कितने में? 2 रुपए में। भाई जब तक आप संतरों को बराबर नहीं करेंगे ना, तो आपका आंसर नहीं आएगा। जब तक आप संतरों को बराबर नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 40 संतरों की कीमत है 9 रुपए। यहाँ आपने 9 संतरे 2 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको पहले ना संतरों को बराबर करना पड़ेगा, तब उसका रेट बराबर, रेट जो आएगा उसमें आप निकाल लीजिए। तो एक काम करिए, संतरों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। इसको 9 से कर दीजिए, इसे 40 से कर दीजिए। अगर इसे 40 से करेंगे तो इसे भी 40 से करना पड़ेगा, उसे 9 से किया तो इसे भी 9 से करना पड़ेगा। 9 नवा 81, और 40 दूनी 80। और ये कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, 360, और ये 9 चौके 360। मतलब अब सामान बराबर हो गया। अब हमें सामान बराबर, सामान की कीमत पता चल गई कि हमने खरीदा कितने का था भाई? 81 रुपए का। हमने बेच कितने का दिया? 80 रुपए का। यानी कि हमारा डिफरेंस कितना है? 1 रुपए का। 1 रुपए का डिफरेंस किस पे है? 81 रुपए पे। इंटू कर देंगे 100। अब इसका निकाल देंगे भाई। ये हो जाएगा 1 81 कम 81, 19/81, 19/81% लॉस, हानि। और ये आंसर किसी का नहीं आया था। आपका आया था तो बताया नहीं मेरे को। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए एक काम करिए, चलिए ठीक है, एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर शाम को हम लोग मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के मनीष भाई क्वेश्चन मैं आपको अभी भेज दूंगा, अभी मैं भेज दूंगा। मेरे को 5 मिनट दीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री के उस ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, मुझे एक बार रिमाइंड व्हाट्सएप पे हेलो करके डाल दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लीजिए, सभी को थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने उसी टाइम पे। 1/81 इंटू 100 पे रुके थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रेक ले लीजिए, हम लोग मिलते हैं सामने उसी टाइम पे जो मैंने भेजा है। हाँ, सबको गुड डे भाई। और सर एक क्वेश्चन आशुतोष भाई, मतलब क्या एक क्वेश्चन? सभी को गुड डे भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम को उसी टाइम पे अपने टाइम पे। अब तक कितने चैप्टर हो गए हैं आशुतोष जी? अब तक हो गए, परसेंटेज पूरा खत्म हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, और लगभग लगभग 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। शुभम भाई किस बैच में है? शाम को भी क्लास रहती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं शाम को। ग्रुप में तो सारा टाइम टेबल पड़ा ही होगा। चलिए मिलते हैं शाम को, कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, मतलब अपना वो वाला पोर्शन। इवनिंग में भी क्लास होती है भाई।
अच्छा ठीक है, कोई नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई डिटेल चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको।